मुस्कान, विश्वास और जिम्मेदारी, ये तीनों शब्द डाक सेवकों से जुड़े होते हैं। लेकिन जब यही लोग कानून और समाज की मर्यादाएं तोड़ते नजर आए तो सवाल उठाना लाजमी है। हरियाणा और उत्तराखंड से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घटना पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां हरियाणा निवासी 3 डाक सेवक एक युवती को भगाने पहुंचे। ग्रामीणों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। देखते ही देखते गांव में हड़कंप मच गया और मामला पंचायत तक पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा का एक युवक पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के एक गांव में लव मैरिज के बाद रह रहा था। वह जिस मकान में किराए पर रहता था, उसी घर की बेटी से उसका संपर्क हुआ। दोनों के बीच शादी की बात सामने आई, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब युवती के पिता ने इस रिश्ते का विरोध किया। आरोप है कि युवक ने युवती को अपने साथ ले जाने की योजना 2 अन्य डाक सेवकों के साथ बनाई और इसी मकसद से अपने साथियों, जो डाक सेवक बताए जा रहे हैं, को गाँव बुलवाया। वहीं तीनों गांव पहुंचे और युवती को साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजना में कामयाब हो पाते, ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कानूनी कार्रवाई से पहले ही पंचायत में मामला सुलझा लिया गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद समझौता करा गया और फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब इस घटना को हाल ही में सामने आए उस विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के कई डाकघरों में हरियाणा के युवाओं की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे। कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड के अधिकांश डाकघरों में हरियाणा के युवकों की नियुक्ति का मामला सामने आया था। इन नियुक्तियों में बड़े फर्जीवाड़े की बात भी सामने आई थी। मामले में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय डाक मंत्री से भी मुलाकात की थी, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। कई डाकघरों में डाक सेवकों द्वारा सरकारी धन गबन किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि महज 15 से 18 हजार की नौकरी के लिए हरियाणा के युवा उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी गांवों में डाक सेवक की नौकरी के लिए दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। हालांकि अब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। ग्रामीण इलाकों के डाकघर केवल सेवा केंद्र नहीं होते, बल्कि बुजुर्गों और दिव्यांगों की जीवन रेखा होते हैं। ऐसे में स्थानीय भाषा, संस्कृति और भौगोलिक समझ बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही कानून तोड़ने लगेंगे? क्या प्यार के नाम पर इस तरह की घटनाएं समाज के लिए खतरा नहीं बन रही? और क्या नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच होगी? फिलहाल मामला पंचायत में सुलझ चुका है, लेकिन बहस अब भी जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।